तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप सबके बीच में आकर के गुरु महाराज का गुणगान गुण कीर्तन सुनने के लिए। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। और हम लोग भी उज्जैन में गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत से अवगत नहीं है, वो सोच सकता है कि आप लोग कैसे लोग हैं। आप लोग इस दिन इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, इतनी लाइटिंग लगा रहे हैं, इतने फूल सजा रहे हैं। क्या आपको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तिरुभाव तिथि को आप इस तरह क्यों मनाते हैं? लोग विलाप करते हैं, आप लोग तो महोत्सव बना रहे हैं। ये महोत्सव क्यों? ये तिरुभाव महोत्सव क्यों है? ये महोत्सव इसलिए है क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रथम सिद्धांत है हमारी इंद्र तृप्ति छोड़कर गुरु कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना। ये पहला सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत का। तो हम लोग गुरु महाराज से बहुत आसक्त हो सकते हैं। हम लोग उनके वपु रूप को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, उनको प्रसाद सेवा करना चाहते हैं। ये हमारे लिए हमारा जीवन है। लेकिन उससे भी आगे हम अगर भक्ति जीवन की परिकाष्ठा देखें, हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है कैसे कृष्णेंद्र प्रीति वांछा तारे बोली तारे धरी धरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करने की, गुरु की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। हमारी खुद की इंद्रियों की तृप्ति को काम वासना बोला जाता है। तो जब हम खुद भी घर से बाहर जाते हैं कुछ समय के लिए, तो हमें भी घर की याद आती है, हम भी घर वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है हम बाहर जाएं, किसी मित्र से मिलें, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन फिर घर लौटने का मन हमारा भी होता है। ऐसे ही जो सद्गुरु होते हैं वो राधा कृष्ण के नित्य पार्षद होते हैं। मुझे याद है कि मैंने जब एक बार एक भक्त से पूछा कि आप श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम महाराज को निवेदन कीजिए कि वो गुरु महाराज के संबंध में कुछ बताएं। तब मैं बहुत नया, अभी भी नया हूँ, उस समय पे बहुत ही नया था, तो मैं गुरु महाराज के विषय में ज्यादा जानता नहीं था। तो मैंने एक भक्त को रिक्वेस्ट किया कि आप भक्ति प्रेम महाराज से पूछिए, वो तो गुरु महाराज के साथ रहते हैं, तो बताइए कि गुरु महाराज के विषय में वो कुछ बता सकते हैं तो हमें बहुत कृतज्ञता होगी। तो उन्होंने जब भक्ति प्रेम महाराज से पूछा कि महाराज, उस समय वो गंगा नारायण प्रभु थे, बोले प्रभु आप प्लीज बताइए गुरु महाराज के विषय में। तो उन्होंने केवल एक ही लाइन बोली। उन्होंने बोला, गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। आप जब गुरु महाराज का दर्शन करेंगे, ये भावना किसी को बोलना नहीं पड़ेगी, स्वतः आपके अंदर आ जाएगी। जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जो राधा कृष्ण के धाम से कोई विशेष स्थिति में इस भौतिक जगत में आते हैं, तो उनको भी तो अपने घर वापस जाना है। तो ये महोत्सव हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम तो दुख में हैं, लेकिन हम इसलिए खुश हैं कि हमारे गुरु महाराज राधा कृष्ण के धाम में श्रील प्रभुपाद की सेवा में पुनः चले गए। देखिए, जब मैं गुरु महाराज के साथ कुछ समय भ्रमण कर रहा था, तो उसके पहले मेरे बहुत सारे मित्र थे जो मंदिर में हम लोग साथ में सेवा करते हैं, हम लोग साथ में ही कृष्ण भावनामृत में आए, और उनके साथ मेरा बहुत लगाव था। हम लोग साथ में मंदिर में हमेशा रहते थे। तो जब गुरु महाराज के साथ कहीं जाना होता था, तो हमें उज्जैन छोड़ के जाना होता था। तो मन में दुख तो लगता था कि उज्जैन छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की सेवा से बढ़कर और कोई भी प्राथमिकता हमारे जीवन में नहीं थी। उसी तरह ये बात नहीं है कि गुरु महाराज हम लोगों से प्रेम नहीं करते, गुरु महाराज हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके लिए प्रथम प्राथमिकता है श्रील प्रभुपाद की सेवा। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद उनको कहीं और सेवा देने के लिए चाहते हैं,
तो बिना विचार किए गुरु महाराज शिल प्रभुपाद के पास वापस लौटते हैं। इसीलिए ये महोत्सव है। हम लोग इस महोत्सव को जोर शोर से मनाते हैं कि ये हमारे गुरु महाराज की संतुष्टि में ही हमारी संतुष्टि होती है। जब हम गुरु महाराज को प्रसादम कुकिंग करके खिलाना चाहते हैं तो हम क्या बनाते हैं, जो हमें पसंद है या गुरु महाराज को जो पसंद है? हम क्या कुकिंग करते हैं? जो गुरु महाराज को पसंद है। तो इसी तरह हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, कैसे हम गुरु गौरांग की सेवा में उनको संतुष्टि दे सके। देखिए, कल हम लोग उज्जैन में एक सुंदर ड्रामा देख रहे थे। कुछ भक्तों ने, मंदिर के भक्तों ने एक सुंदर ड्रामा किया था जिसका नाम था सर्विस इन सेपरेशन, विरह में सेवा। तो उस ड्रामे में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से दिखाया कि गुरु महाराज जब शिल प्रभुपाद अप्रकट हो गए, उस समय प्रभुपाद के साथ ही समाधि में रहना चाहते थे, यानी कि अपना प्राण त्याग करना चाहते थे एक तरह से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रभुपाद जब नहीं रहेंगे तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। इससे अच्छा तो मैं प्रभुपाद के साथ जहां भी प्रभुपाद जाएंगे वहां पर सेवा करूंगा। तो आप सबने वो चित्र देखा होगा, ओशियन ऑफ मर्सी में वो चित्र है जहां गुरु महाराज समाधि में अंदर प्रभुपाद को पकड़ के बैठे हुए हैं और भक्त लोग ऊपर से बालू और नमक ये सब डाल रहे हैं समाधि भरने के लिए। तो जब लोग उस तरह बालू डालने लगे तो तमाल कृष्ण महाराज ने ये नोटिस किया कि गुरु महाराज तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती उनको हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला। तो हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि गुरु महाराज प्रभुपाद के लिए कितने आसक्त थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बनाया प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करने में। ये सेवा और भी बड़ी सेवा होती है। जीवन देना आसान है, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीना कठिन है। गुरु के मिशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाना कठिन है। हम जब गुरु महाराज की सेवा करते हैं कितना अच्छा लगता है। हम प्रसाद निवेदन करते हैं, जैसे आशीष प्रभु के घर में गुरु महाराज रुके थे, मुझे याद है माता जी सुंदर रूप से प्रसाद बनाती थी, और भी बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह से प्रसाद लाते थे। श्याम सुंदरी माता जी के यहाँ भी गए थे। तो जब हम गुरु महाराज को प्रसाद भोग लगाते हैं तो गुरु महाराज उसका स्वादन करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपसे बातचीत करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। आप उनको माला पहनाएंगे, वो आपको थैंक यू बोलेंगे, स्माइल देंगे। बहुत अच्छा लगता है वपू सेवा करने में। लेकिन जब वही सेवा हमें भक्तों के बीच में करनी होती है तो बहुत कठिन होती है। अगर आप संडे फीस्ट में कुकिंग कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भक्तों को प्रसाद पसंद आए, कुछ लोगों को प्रसाद पसंद ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो वपु सेवा से वाणी सेवा कठिन है और ये श्रेयस्कर भी है। गुरु प्रतीक्षा करते हैं कब जीवात्मा अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित करेगी। गुरु महाराज अपने प्रवचन में एक बार समझा रहे थे कि जीवात्मा जो नित्य रूप से बद्ध है, भौतिक आसक्तियों में लिप्त है, जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचती है, उसका उद्धार कैसे होगा। कृष्ण भी सोचते हैं, मैं पवित्र नदियों को धरती पर लेकर के आया, मैं तुलसी जैसे पवित्र पौधों को लेकर के गया, गीता भागवत जैसे ग्रंथों को लेकर के गया, मैं स्वयं अवतार लेता हूं, उसके बाद कितने यहाँ पर धाम हैं, सब कुछ है, फिर भी ये जीवात्मा क्यों नित्यबद्ध रहना चाहती है, क्यों ये मुक्त नहीं होना चाहती। तो जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, ये जीवों का, पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो नंद सुत हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, वो सोचते हैं कि जीवात्माओं को उद्धार कैसे होगा। भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरी, तब उनको एक आइडिया आता है कि हम गुरु के रूप में जाएंगे। भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरी, ये गुरु वास्तव में
साधारण पुरुष नहीं है। हम जब मायापुर धाम जाते हैं या वृंदावन धाम जाते हैं, वहां पर भी हम सूर्य देखते हैं, लेकिन वो सूर्य सूर्य नहीं है, वो सूर्य नारायण है। वो सूर्य हमारे कुवैत का सूर्य नहीं है, उज्जैन का सूर्य नहीं है, वो सूर्य नारायण है। इसी तरह हमारा जो हाड़ मांस का शरीर है, वो शरीर गुरु का शरीर नहीं है। गुरु वास्तव में कृष्ण के अवतार हैं। इसी प्लान के साथ जब कृष्ण अवतार लेते हैं गुरु के रूप में, गुरु हमारे जीवन में आते हैं। गुरु हमारी स्वतंत्र इच्छा के भी अंदर आ जाते हैं। कृष्ण में स्वतंत्र इच्छा देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। हमको ड्रिंक करना है, परमात्मा बोलेंगे ठीक है कीजिए। हमको स्मोकिंग करना है, परमात्मा बोलेंगे ठीक है कीजिए। लेकिन गुरु के सामने क्या आप इस तरह कुछ क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुरु हमारी स्वतंत्र इच्छा के अंदर घुस के उसका उल्लंघन करके हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति देते हैं। इसीलिए वो प्रेम के वश हम लोग गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। वो इतना प्रेम, इतनी करुणा हमारे जीवन में देते हैं कि उससे ओतप्रोत होकर के हम लोग अपना जीवन उनकी सेवा में न्यौछावर करना चाहते हैं। ये वास्तविक अनुभव सबके जीवन में है। कितनी बार हम लोग गीता पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आज से मेरा जीवन गीता के लिए, आज से ये श्लोक के लिए मेरा जीवन है। सिद्धांतों के लिए समर्पण करना कठिन है, लेकिन अगर ऐसा कोई सद्गुरु मिलता है जो सिद्धांतों को जीवंत रूप में उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति भागवत है, जिसका जीवन ही भागवत है, जिसका जीवन ही शास्त्रों का निचोड़ है। वेदे गाय जहां रचरित, सारे वेद पुराण शास्त्र जिसकी गुण महिमा गा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव जब सामने आते हैं, हमें जब करुणा देते हैं और बिना किसी कंडीशन के करुणा देते हैं, तब वो व्यक्ति उस गुरु के लिए बिक जाते हैं। जैसे एक बार श्रीमद गुरु महाराज कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पर एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज, ये दुर्योधन इतना दुष्ट व्यक्ति है, पूरी महाभारत में कितना दुष्ट व्यक्ति, पांडवों को बचपन से जिसने कष्ट दिया, इतनी कूटनीतियां की, ये दुर्योधन को बलराम इतना प्रेम क्यों करते हैं? बलराम कृष्ण के साथ रहते हैं। कृष्ण चाहते थे अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो, और दुर्योधन चाहते थे बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। तो ये इतने नालायक व्यक्ति को बलराम क्यों इतना प्रेम करते थे? गुरु महाराज बोलते हैं कि बलराम है आदि गुरु। ये गुरु तत्व के आदि गुरु हैं बलराम। और गुरु का एक गुण होता है, ही इज होप फॉर द होपलेस। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, उसको गुरु स्वीकार करते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में ये महसूस कर सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में क्या उपलब्धि लेकर के आए थे कि आज हमें हरिनाम जप करने को मिल रहा है, आज हमें भागवत पढ़ने को मिल रहा है। हमारे जीवन में क्या योग्यता थी? लेकिन इस तरह श्रील प्रभुपाद की शरण में आकर के इस तरह सद्गुरु हमारे जीवन में मिले हैं, जिसके कारण हम लोग वो कृपा के पात्र बने। ये पात्र अपात्र चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं देखते हैं, और गुरु चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध अनुयायी हैं। जो लोग विग्रह सेवा जानते हैं, वो लोगों का अनुभव होगा, जब हम ऑल्टर में जाते हैं तो हम नवदीप ध्यान करते हैं, और नवदीप ध्यान करने में हम लोग ध्यान करते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु रत्न सिंहासन पे बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य सभी लोग वहां पर हैं। श्रीवास ठाकुर छत्र पकड़ के खड़े हैं, और उसी रत्न सिंहासन के पास में एक छोटा सा सिंहासन है जहां हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो ये है गुरु का स्तर। ये गुरु भक्ति के अलावा किसी भी चीज से आसक्ति हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये भागवत का उपदेश है, प्रसंगम अजरम पाशम। सभी चीज जहां से आसक्ति होगी वो पाश में बांध लेगा,
हम लोग कई बार अपनी सेवा से आसक्त हो जाते हैं। सेवा भाव से आसक्त होना चाहिए, सेवा से नहीं। मैं यही सेवा करूंगा, मैं यही मंदिर में रहूंगा, मैं इसी भक्त के साथ रहूंगा। कई बार आध्यात्मिक जीवन में आने का के बाद भी आसक्तियां हो जाती हैं, लेकिन ये आसक्तियां आध्यात्मिक नहीं है। केवल एक ही आसक्ति आध्यात्मिक है, वो है क्या? गुरु से आसक्ति। और जब वो गुरु से आसक्ति हो जाती है, तब हमारे लिए वैकुंठ के द्वार, गोलोक वृंदावन के द्वार, मोक्ष द्वारम अपावृतम खुल जाते हैं, पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। इसीलिए ये गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति समर्पण हमारी भक्ति का जीवन है। इस ममता के बिना, इस गुरु भक्ति के बिना हमारे जीवन में भक्ति केवल एक क्रिया बन के रह जाएगी, केवल एक आदत बन के रह जाएगी। आदत लग जाती है ना, कई बार लोग वॉक पे जाते हैं, कई बार लोग कुछ स्पेशल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनकी आदत लग जाती है। इसी तरह भक्ति एक आदत की जैसे रह जाएगी। सुबह उठो, नहाओ, तिलक लगाओ, मंगला आरती करो, माला घिसो, फिर कुछ प्रसाद लो, जॉब पे जाओ। लेकिन ये भक्ति में जान आएगी, जीवन आएगा जब हम गुरु के प्रति आसक्त हो जाएंगे। और इस आसक्ति के चलते जब हम गुरु के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपना जीवन गुरु के लिए देना चाहते हैं, उस समय पे गुरु हमारी भौतिक दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, भौतिक दृष्टि से उनका तिरोभाव हो जाता है, भौतिक दृष्टि से वो अप्रकट हो जाते हैं। क्यों होते हैं अप्रकट? क्यों होते हैं? जिससे हम उन्हें आध्यात्मिक रूप से ढूंढें। अभी हम लोग गुरु को भौतिक चक्षुओं से देख रहे हैं, भौतिक कानों से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये मीठा गाते हैं, ये मीठा नहीं गाते हैं, इनका प्रवचन हमको अच्छा लगता है, इनका प्रवचन हमको अच्छा नहीं लगता है, ये देखने में बहुत सुंदर है, ये देखने में सुंदर नहीं है। ये भौतिक विचार है गुरु के प्रति। अभी हम भौतिक रूप से गुरु को देख रहे हैं, लेकिन गुरु अप्रकट होके हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से गुरु को देखना शुरू करें। हम उन्हें उनकी वाणी में ढूंढें, हम उन्हें उनके अनुयायियों में ढूंढें, हम उन्हें उनकी सेवा में ढूंढें। और जब हम ऐसी सेवा में संलग्न होते हैं, तब हम गुरु को आध्यात्मिक रूप से प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज ने वही किया। क्या हम ये कभी बोल सकते हैं कि गुरु महाराज प्रभुपाद से कभी अलग थे? क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रभुपाद कभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कभी अलग थे? ये संबंध आध्यात्मिक संबंध है। इस संबंध को लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। देखिए, कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों से आसक्ति हो जाती है। मैं अपने जीवन में एक मूर्खता जो मैं करता था, उसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मुझे उज्जैन मंदिर से बहुत आसक्ति थी है। तो जब भी मैं उज्जैन से बाहर जाता था तो मुझे बहुत दुख होता था। तो 2019 में, 2020 में ही, लास्ट ईयर, गौर पूर्णिमा का दिन था और गुरु महाराज को 9 मार्च को गौर पूर्णिमा थी और 10 मार्च को गुरु महाराज को कलकत्ता आना था सुबह जल्दी। तो इसका मतलब है 9 तारीख को मुझे कलकत्ता पहुंचना था, जिससे मैं 10 तारीख को सुबह एयरपोर्ट जाकर के उन्हें रिसीव कर सकूं। तो 9 तारीख को गौर पूर्णिमा का दिन था और मुझे उसी दिन ट्रैवलिंग करनी थी। तो मैं ट्रैवलिंग करते करते सोच रहा था, अरे देखो गौर पूर्णिमा का दिन है, सभी भक्त मंदिर में नृत्य कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, महोत्सव बन रहा होगा, अभिषेक हो रहा होगा, प्रसाद होगा, कितना सुंदर महोत्सव मैं छोड़ करके और ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। इस तरह मूर्खता मेरे अंदर चल रही थी। अगले दिन गुरु महाराज को मैंने रिसीव किया, सेवा शुरू हो गई, मैं इस बात को भूल गया। 2021 में फिर से गौर पूर्णिमा आई, सब कुछ था, कीर्तन था, प्रसाद था, नृत्य था,
भक्त लोग थे, महोत्सव था, गुरु महाराज नहीं थे। तो उस समय मुझे याद आया कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण विचार अपने अंदर रखा था। ये महोत्सव किसके लिए है? गुरु की संतुष्टि के लिए। हमारा जीवन किसके लिए है? गुरु की संतुष्टि के लिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हमने आत्मसमर्पण करा है। हम गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हमारा जीवन गुरु के लिए है। हमने अपने आप का आत्मसमर्पण किया है। अभी जो कुछ हम करेंगे गुरु की संतुष्टि के लिए करेंगे। कई बार जब घर में कोई युवती होती है, कोई बच्ची होती है, कोई बालिका होती है, जैसे मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है, मैं उनको देख रहा हूँ। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो घर में रहती थी, तो बहुत केयर फ्री रहती थी। कोई भी बालिका अपनी शादी के पहले घर में बहुत आराम से रहती है, उनके सारी देखरेख माता करती हैं। लेकिन एक दिन उनको अपने माता पिता से दूर जा करके ससुराल में जाना पड़ता है उनकी शादी के बाद। अब जब ससुराल में जाने के बाद वो उस तरह नहीं रह सकती जिस तरह वो शादी के पहले रहती थी। अभी उनका जीवन में जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि जो कुछ वो अच्छा करेंगी तो सब लोग क्या बोलेंगे कि देखिए माँ बाप से कितनी अच्छी शिक्षा मिली है। और जो कुछ वो गलत करेंगी तो लोग बोलेंगे देखिए अपने घर से क्या ये सीख के आई हैं। उसी तरह हमारी स्थिति है। गुरु महाराज जब प्रकट रूप से हमारे सामने थे, हम लोग बहुत कुछ गलती करते थे, बहुत केयर फ्री भी रहते थे, साधन भजन ऊपर नीचे कभी कभी होता था, चल जाता था, क्योंकि गुरु महाराज के दर्शन से फिर से हम इंस्पायर हो जाते थे। गुरु महाराज को थोड़ा कोई ईमेल लिख देते थे, कभी गुरु महाराज का प्रवचन, कभी गुरु महाराज की विजिट, अलग अलग चीजों से प्रेरणा ले लेते थे। अभी जब हमारे भौतिक दृष्टि के सामने गुरुदेव नहीं है, अब हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी हम जो कुछ आचरण करेंगे लोग बोलेंगे देखिए भक्ति चारू महाराज के शिष्य इस तरह करते हैं। अभी हम जो कुछ गलती करेंगे लोग बोलेंगे देखिए गुरु महाराज ने इस तरह सिखाया है। ये चाहे दीक्षा शिष्य हो, शिक्षा शिष्य हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोगों का कर्तव्य है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ज्यादा अपनी तीव्रता के साथ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हम योगदान दें। वही हमारी गुरु के प्रति पुष्पांजलि होगी। श्रील प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं होए। हम लोग बहुत बड़े बड़े महोत्सव कर रहे हैं, पुष्प लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इस तरह बड़े बड़े महोत्सव करने से, फूल चढ़ाने से, भोग चढ़ाने से, केवल यही करने से गुरु की सेवा नहीं होती। फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं होए, वाणीर सेवक जय से तो पूजे। जो वाणी की सेवा करते हैं वही वास्तव में गुरु की वास्तविक सेवा करते हैं। वो लोग गुरु के बहुत पास चले जाते हैं। तो हम लोग गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने प्रभुपाद की सेवा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु भक्ति किसको बोलते हैं, गुरु सेवा किसको बोलते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में उसको अपना पाए। मैं एक बार एक जगह गुरु महाराज के साथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल पाया था। तो मैं गुरु महाराज के साथ एयरपोर्ट तक गया और एयरपोर्ट के आगे मैं उनके साथ नहीं जा पाया। चेक इन के बाद गुरु महाराज अंदर जा रहे थे और मैं बाहर खड़ा था। तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारी चीजें लिखाई, सेवाएं, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं नोट डाउन करता जा रहा था। और वो लिखाने के बाद जब गुरु महाराज जाने लगे तो जाने के पहले गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो तुम मेरे से दूर रहकर भी मेरी कितनी अच्छी सेवा कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय तुम्हें मेरे साथ में रहना पड़ेगा। तो वो चीज को आज स्मरण करते हुए हम गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दें, वो हमें आशीर्वाद दें कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर सकें
उन्होंने हमें प्रभुपाद की शरण दी है, हम उनकी ओर से प्रभुपाद के चरणों में एक पुष्पांजलि बन सके। तो इस तरह हमारी प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में है। और आज का बहुत पवित्र दिन, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस, श्री गुरु पूर्णिमा, व्यासदेव जो आदि गुरु हैं, एक तरह से व्यासदेव का आविर्भाव दिवस, इसी दिन श्रील गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस है। गुरु तत्व का दिन आज है। तो हम पूरे गुरु वर्ग के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन को उनकी सेवा में लगा पाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज तिरुभाव दिवस की जय। श्रील सनातन दास गोस्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको जो यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं सभी उत्साहित हुए, और विशेष रूप से महाराज की वाणी का आश्रय लेकर के और इस दिव्य अभियान में सेवा करते रहना, और महाराज से दूर होकर के भी उनकी वाणी के माध्यम से हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।